आज मैं दोस्त आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ। और ये कहानी सुनने के बाद दोस्त ना आपको तुरंत लगेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ पे जो भी टाइम है उसको इन्वेस्ट किए बिना, खर्च किए बिना मुझे तुरंत अपने लाइफ के ऊपर या फिर अपने ऊपर तुरंत काम करना चाहिए। और हाँ दोस्त, ये कहानी आपको पूरी ज़िंदगी याद रहने वाली है, क्योंकि जो स्टोरी होती है दोस्त वो लाइफ टाइम के लिए याद होती है, हमेशा के लिए। कोई लेसन्स होता है, अगर आप उसको कुछ पढ़ के लिए पढ़ते हैं तो कुछ पल में भूल जाते हैं। हाय दोस्त, मेरा नाम गुजरात। एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए। ये कहानी दोस्त उस किंगडम की है जहाँ पे कोई भी राजा चुना जाता है तो उसकी एज केवल दोस्त 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष बाद वहाँ पे उस राजा को एक्सचेंज कर दिया जाता था, अर्थात बदल दिया जाता था, दूसरा राजा चुना जाता था। और हाँ, जो राजा चुना जाता था दोस्त, उस 5 साल के बाद उस राजा को ऐसे स्थान पे भेजा जाता था जहाँ पे केवल मौत है, मतलब जीवन नहीं है। ऐसे जंगल में भेजा जाता था जहाँ पे जानवर उसको कच्चा खा जाते थे दोस्त। ये कहानी है उस राज्य की। तो कहानी बताऊंगा दोस्तों कि ऐसे हर बार राजा चेंज हुआ करते थे। एक राजा चेंज हुआ, 2 राजा चेंज हुआ, ऐसे ही जब कईयों साल बीत गए दोस्त, वहाँ पे एक बहुत ही होनहार व्यक्ति, जब उस राजा का 5 साल पूरा हुआ, उसको चेंज करने बदलने का समय आया दोस्तों, तो उस होनहार व्यक्ति, जो उस गाँव के उस होनहार व्यक्ति के पास सभी गए कि हम आपको अपना राजा चुनना चाहते हैं। तो पहली बार तो उसने इनकार कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि राजा चुनना बड़ी बात नहीं है। अगर राजा हम बन भी गए, लेकिन उस 5 साल बाद हमें उसी जंगल में जाना होगा जहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इसलिए उसने राजा के पद को इनकार कर दिया कि हमको नहीं बनना। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और उसके पास रिक्वेस्ट लेकर असना गए कि आप बहुत ही होनहार हैं और हम आपको ही राजा चुनना चाहते हैं, आप क्यों नहीं बनना चाहते। तो उसने कुछ सोचा समझा, उसके बाद उसने हाँ कर दी कि चलो ठीक है। अगले दिन जो पहले का राजा था उसको विदा किया गया, उसका राज तिलक सिंहासन हुआ दोस्त। जो नया व्यक्ति होनहार था, ठीक 3 दिन बाद दोस्त, जो राजा का पद था, ठीक 3 दिन बाद उसने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि हमारा 5 साल का जो पद खत्म होने के बाद आप किस जंगल में हमको कहाँ पे भेजेंगे, ये बताइए। तो लोगों ने, गांव वालों ने उस राजा को वहाँ जंगल का एड्रेस दिया और उसके बारे में बताया कि हम यहीं पे हर राजा को छोड़ते हैं 5 साल बीतने के बाद। और दोस्तों, उस राजा ने उस चीज़ को पूछा तो, लेकिन उसने एक मन में प्लानिंग कर ली थी। और ठीक अगले दिन उसने कुछ दरबारियों के साथ उस जंगल में गया और वहाँ का जो पेड़ पौधा था, वो जो सारे प्लांटेशन थे, जो पेड़ पौधा लगा हुआ था, उसने धीरे धीरे करके वहाँ के सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया। और जो वहाँ के जो खतरनाक जानवर थे जंगल में, उनको भी धीमे धीमे हटवा दिया दोस्त, अपनी सेविंग के साथ। कुछ सेविंग ही करता था और वहाँ पे काम भी करवाता था। पहले साल में दोस्तों उसने धीमे धीमे वहाँ के सारे पेड़ पौधों को कटवा के हटवा दिया और जो कुछ जानवर थे उनको भी हटवा दिया। फिर दूसरे साल में दोस्तों वहाँ पे वो जो बिल्डिंग प्लांटेशन था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा दिया। धीमे धीमे दोस्तों उसका दूसरा साल भी बीता और तीसरे साल आते आते दोस्तों वहाँ पे कुछ बिल्डिंगें भी बनने लगी। वहाँ पर रहने लगे लोग, मतलब जीवन यापन करने लगे और वहाँ पे रहने जैसा बन गया। तीसरा साल बीता दोस्त। चौथा साल बीतते बीते वहाँ पे जो भी जंगल था सब समाप्त हो गया और बिल्कुल पूरी तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कारखाने सब कुछ चलने लगे। 5वां साल बीतते बीतते दोस्त उसने 10 दिन ही रह गया था, तो अपने गांव वालों से कहा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और जो आपने कहा था कि हमको उस जंगल में भेजना है, अब हमारे राज्य का समय ख़त्म हो गया है, अब हमको उस जंगल में भेज दीजिए। तो गाँव वाले बोले नहीं, अभी आपका 10 दिन बचा है, 10 दिन बाद ही हम सभी आपको यहाँ से भेज सकते हैं। वो 10 दिन भी दिए दोस्त, धीमे धीमे कर एक दिन बीत गया दोस्त। और उसकी तैयारी हुई उस जंगल में ले जाने के लिए, गांव वालों ने तैयारी की। और गांव वालों ने उसको बहुत ही गौर से देख रहे थे, लेकिन वो राजा हंसते हुए अपनी विदाई के समय जा रहा था और सब बहुत चकित हुए कि आज तक जितने भी राजा थे जिनका भी 5 साल बीता, वो यहाँ से रोते रोते गए। यहीं पे लेसन सीखने का बात बताऊँगा दोस्तों। ऐसे ना हमारी लाइफ में भी होता कि जब हम भी आते हैं लाइफ में, हमारी एज अगर आप 21 से 25 की एज है, तो यही आपका गोल्डन चांस है लाइफ में कुछ करने का, समझने का। ठीक उस राजा की तरह, उस राजा को देखो, उस अदर राजा को अगर वो राजपाट मिलता था तो वो अपने अयाशी के चक्कर में, अपने राजपाट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में वो चीज़ें भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, और वो 5 साल अपना गंवा देते थे। लेकिन एक वो भी राजा था, उसने उस 5 साल को देखते हुए अपनी प्लानिंग की और एक साल करके दोस्त उसने कुछ सेविंग की और वहाँ पे जहाँ पे उसको पहुँचना था मरने के लिए, उसने उस स्थान को ही चेंज करवा दिया, बिल्कुल बदल के रख दिया। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा ही दोस्त, या तो अभी जो आपका गोल्डन चांस की वो 21 से 25 की है,
इसमें आप चाहे मौज मस्ती कर लो, चाहे घूम फिर लो, चाहे जो भी कर लो। तो आने वाला समय जो आपका दोस्त फ्यूचर है या फिर हमारा फ्यूचर की प्लानिंग है दोस्त, उसमें तो हमारी गरीबी के कारण दोस्त, हम गरीबी के कारण उसमें भी हम उस जानवर की तरह उस जानवर राजा को खा जाते थे, हमारी गरीबी हमको खा जाएगी दोस्त। हुआ यूँ दोस्तों, वो राजा मुस्कुराते हुए निकलने लगा तो लोग परेशान थे कि ऐसा हुआ क्या। और राजा दोस्त ना वहाँ से निकला और उस स्थान पे जाकर जो भी अपनी सेविंग थी, बाकी की लाइफ दोस्त बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। स्टोरी आपको दोस्त पसंद आएगी, पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल